हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीएफएम स्टडी पर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास शुरू करते हैं हम नए चैप्टर से। दोस्तों आज की क्लास में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 से प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है साइन। फलनों का अवकलन कीजिए। एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए। दोस्तों डिफरेंशियल आप अगर यहीं से सीख के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी अगर आप अभी से सीख के चलेंगे यहां से। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों मैंने कुछ रूल लिखे हैं, फॉर्मूले हैं कुछ। डी बटे डी एक्स डिफरेंशियल साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स इंटू टेन वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। दोस्तों अब क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको y मान लो। पहले क्या करो, इसको y मान लो। साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोस्तों अवकलन करो, y को dy बटे dx मान लो। अब दोस्तों जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं उसका आगे d बटे dx लगा देते हैं। d बटे dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बटे dx साइन। अब दोस्तों साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। दोस्तों dy बटे dx बराबर साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोस्तों जो हमारे पास x होता है, जो थीटा होता है, उसका डिफरेंशियल दोबारा करते हैं हम, d बटे dx। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोस्तों dy बटे dx बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब इसका डिफरेंशियल दोस्तों जब भी कोई संख्या आएगी, x का जब डिफरेंशियल करेंगे कोई भी संख्या आएगी आपस हमेशा वो जीरो होगी, हमेशा वो जीरो हो जाएगी अपना आप खुद ही। अब दोस्तों जो x के ऊपर स्क्वायर होता है वो उसके सामने लग जाता है, गुना x के ऊपर 2 घात है तो 2x प्लस 0, संख्या खुद ही जीरो हो जाएगी। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, dy बटे dx बराबर cos बराबर गुणा कर दो दोस्तों 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस के 5 आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, साइन को y मान लो। साइन को y मानना तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y को d बटे dx मान लिया बराबर साइन का डिफरेंशियल कर रहे हैं। जब किसी चीज का डिफरेंशियल करते हैं तो उसका आगे d बटे dx लगा देते हैं। इसका आगे d बटे dx लगाया, dy बटे dx बराबर साइन का डिफरेंशियल cos होता है। जब cos x आ गया तो अब इस x का डिफरेंशियल कर दिया हमने, d बटे dy बराबर cos x गुना 2x, संख्या जीरो हो गई। अब दोस्तों d बटे dx बराबर cos की 2x में गुणा कर दी, 2x इंटू cos x। दोस्तों इंटू का मतलब होता है गुणा होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 cos sin x। अब दोस्तों इसका डिफरेंशियल करना है, में से y मान लो, y बराबर cos sin x। अब दोस्तों डिफरेंशियल कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन कर दो दोस्तों इसका,
y को क्या मान लो, dy बटे dx बराबर, अब जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका आगे क्या लगा देंगे, d बटे dx साइन x, अब dy बटे dx बराबर, दोस्तों इसका डिफरेंशियल करो, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है दोस्तों, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, साइन एक्स का डिफरेंशियल, अब dy बटे dx बराबर माइनस के साइन x, और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स आंसर। दोस्तों y को dy बटे dx मान लिया, इसका डिफरेंशियल करा, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका आगे क्या लग जाएगा, d बटे dx, dy बटे dx बराबर cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, माइनस साइन x, अब इसका जो हमारे पास x आया, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन x, अब दोस्तों dy dx बराबर माइनस के साइन x इंटू दोस्तों साइन x का डिफरेंशियल cos होता है, cos x आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ax प्लस के b, अब दोस्तों इसका डिफरेंशियल करो, क्या मान लो, y मान लो से, साइन ax प्लस के b, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे क्या मान लो, dy बटे dx बराबर, इसका डिफरेंशियल कर दे तो क्या लगेगा इसका आगे, d बटे dx साइन ax प्लस का b dy बटे dx, अब दोस्तों साइन का डिफरेंशियल cos होता है, cos ax प्लस b, अब दोस्तों जो हमारे पास यो थीटा यो x है, इसका दोबारा डिफरेंशियल होगा दोस्तों d बटे dx, इसका डिफरेंशियल ax प्लस के b dy बटे dx बराबर cos ax प्लस के b, अब दोस्तों जब इसका डिफरेंशियल होगा तो मैंने बताया था आपको, जब भी x पे कोई घात होगी तो वो आगे आ जाएगी दोस्तों, x पे जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, अब x पे एक घात है तो एक आ जाएगी, गुणा में गुणा, इसके गुणा में आएगा a, अब दोस्तों इसका आगे एक है तो गुणा 1 प्लस का 0, जो भी दोस्तों प्लस के बाद कोई भी अल्फाबेट या कोई संख्या होगी वो 0 हो जाएगी दोस्तों, dy बटे dx बराबर, दोस्तों इसकी गुणा कर दो, एक ही एक में गुणा करोगे एक हो गया, प्लस 0 जुड़ नहीं सकता, तो a डॉट cos ax प्लस के b आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेक tan रूट x, दोस्तों सेक और tan रूट x, इसका डिफरेंशियल करना है अब, तो इसे क्या मान लो, y मान लो, सेक tan रूट x, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोस्तों y को dy बटे dx मान लो बराबर, अब
इसका आगे क्या लग जाएगा, डी बटे डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। अब दोस्तों डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों सेक एक्स का डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों मैंने लिखा सेक स्क्वायर नहीं, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है दोस्तों। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब दोस्तों जो x आया हमारे पास उसका डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स टेन रूट एक्स का डिफरेंशियल। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक एक्स टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब दोस्तों गुणा टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों इस एक्स का डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स रूट एक्स। अब दोस्तों क्या होगी, डी वाई बटे डी एक्स। अब दोस्तों इसकी गुणा सेक स्क्वायर एक्स में कर दो बराबर सेक टेन एक्स इंटू टेन एक्स। अब दोस्तों गुणा कर दो डॉट सेक स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों गुणा, दोस्तों रूट एक्स का डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स बराबर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है दोस्तों एक बटे दो रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल दोस्तों एक बटे टू रूट एक्स होता है। इसका डिफरेंशियल कर दो एक बटे दो रूट एक्स। अब दोस्तों इस सारे की गुणा इससे कर दो, क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक बटे टू रूट एक्स। अब इनटू में सारा लिख दो दोस्तों। अभी सेक टेन एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आंसर दोस्तों मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हमने क्या करा, पहले इसको y मान लिया। जब y मानना तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy इसे y को dy बटे dx मान लिया बराबर। दोस्तों जिसका डिफरेंशियल करते हैं उसका आगे d बटे dx लगा देते हैं। इसका आगे हमने क्या लगाया, d बटे dx बराबर d बटे dx सेक 10x हो गया। अब dy बटे dx बराबर दोस्तों इसका डिफरेंशियल सेक का डिफरेंशियल सेक x इंटू 10x होता है दोस्तों, सेक x इंटू 10x। अब सेक x 10x। अब इस जो x आया इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं दोस्तों हम। इस x का डिफरेंशियल dy बटे dx जो का तू लिखा सेक x 10x गुणा में लगा दिया 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है दोस्तों। अब जो x आया इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं दोस्तों हम। फिर क्या आ गया, dy बटे dx बराबर सेक x इंटू 10x। अब इंटू इसकी गुणा करती थे सेक स्क्वायर x। अब जो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, रूट x का डिफरेंशियल एक बटे दो रूट x होता है। अब इसकी गुणा इसमें कर दी। जब इसके
जब इसकी गुणा इसमें करी तो क्या आ गया, dy बटे डी एक्स बराबर 1/2 √x इंटू सेक एक्स टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस के डी। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, सूत्र। दोस्तों क्या आता है, डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स। दोस्तों डी वाई को तो मान लो ए बटे बी बराबर, दोस्तों ए तो है हमारा साइन एक्स और बी है हमारा कॉस एक्स। ए है हमारा साइन एक्स, बी है हमारा कॉस एक्स। दोस्तों जो ब्रैकेट में दे रखा है ये एक्स ही है। अब बी बटे डी एक्स ए प्लस ए डी बटे डी एक्स बी बटे में बी स्क्वायर। दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया है, ए साइन है बी कॉस है, ए साइन है बी कॉस है। अब दोस्तों b का मान b में रख दो, a का मान 1 में रख दो, b का मान b में रख दो, a का मान 1 में रख दो। अब दोस्तों देखो क्या कर रहे हैं हम, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको y मान लो पहले, y बराबर साइन ए एक्स प्लस के b बटे कॉस सी एक्स प्लस के डी। अब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब दोस्तों डी को y को dy बटे dx मान लिया। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में ये मान रख दो, b का मान b की जगह, a का मान a की जगह। b का मान रखो दोस्तों पहले b का मान, b क्या है हमारे पास, cos cx प्लस के d। अब दोस्तों b के बाद क्या है, d बटे dx लगा दो, d बटे dx। अब दोस्तों a का मान रख दो साइन x, साइन ए एक्स प्लस बी। अब दोस्तों प्लस लगा के ए का मान रख दो, प्लस ए का मान रख दो साइन ए एक्स प्लस के बी। अब दोस्तों ए के बाद फिर डी बटे डी एक्स है, डी बटे डी एक्स। अब बी का मान लिख दो, कॉस सी एक्स प्लस में डी। अब दोस्तों बटे में रख दो, बटे में क्या है, बी स्क्वायर का मान रख दो, बी क्या है हमारे पास, कॉस सी एक्स प्लस में डी पूरे का स्क्वायर। दोस्तों जिस संख्या के आगे जिस अल्फाबेट के आगे डी बटे डी एक्स लगाता है सिर्फ उसी का डिफरेंशियल होता है। दोस्तों जिस संख्या या अल्फाबेट के सामने डी बटे डी एक्स लगा होता है उसी का डिफरेंशियल होता है। अब दोस्तों डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब कॉस तो जूंगा तू
कॉस सी एक्स प्लस में डी। अब दोस्तों साइन का डिफरेंशियल कर दो, साइन के आगे क्या लग रहा है, डी बटे डी एक्स। साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है दोस्तों, इंटू कॉस, दोस्तों इंटू का मतलब गुना, कॉस एक्स ए एक्स प्लस में बी। अब दोस्तों जो हमारे पास एक्स आया, जो एक्स आया उसका डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस का बी। अब दोस्तों साइन का हो गया, प्लस लगा दो, प्लस, ये प्लस लगाया। अब साइन जो होगा तू साइन ए एक्स प्लस में बी। अब दोस्तों कॉस का डिफरेंशियल कर दो, कॉस का क्या लग रहा, डी बटे डी एक्स, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो गुना माइनस का साइन एक्स सी एक्स प्लस में डी। अब दोस्तों इस एक्स का डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स सी एक्स प्लस में डी, और बटे में क्या रख दो। अब दोस्तों बटे में जोगा तू कोस सी एक्स प्लस के डी पूरे का डिफरेंशियल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, पूरे का स्क्वायर। अब गुणा कर दो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों कॉस जूंगा तू कॉस एक्स जूंगा तू सी एक्स प्लस के डी। अब इनटू में कॉस जूंगा तू, ये कॉस जूंगा तू कॉस एक्स प्लस का बी। अब दोस्तों जिसके आगे डी बटे डी एक्स लग रहा है उसका डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल दोस्तों ए आ जाएगा, किस तरह, यो ए एक्स प्लस बी है दोस्तों। जब इसका डिफरेंशियल होगा तो ए गुना एक्स के ऊपर एक है तो एक आ गया, प्लस में दोस्तों अल्फाबेट या संख्या जीरो हो जाएगी तो ए कम ए आ गया, तो क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा, गुणा में ए आ जाएगा। गुणा का निशान लगाया दोस्तों हमने, गुणा ए आ गया। अब प्लस दोस्तों यो प्लस और यो माइनस, यो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन ए एक्स प्लस के बी। अब दोस्तों गुणा कर दो इंटू साइन, दोस्तों माइनस कहां गया, हो रहा साइन सी एक्स प्लस के डी। अब दोस्तों इसका डिफरेंशियल कर दो, सी एक्स प्लस में डी, इसका डिफरेंशियल सी गुणा ए प्लस जीरो। अब सी कम सी, इसका सी आ गया, जो खत्म हो गया। अब क्या आ गया गुणा में इसका सी। अब इसके बटे में रख दो दोस्तों, इसके बटे में रख दो कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी पूरे की गुणा ए में कर दो और इस पूरे की गुणा सी में कर दो, तो क्या हो जाएगा, यो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों इस ए को शुरू में ले आओ, ए डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और माइनस के माइनस में अब सी आगे ले आओ, सी डॉट साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू साइन सी एक्स प्लस के डी। बटे में रख दो, अब इसके बटे में क्या रख दो, कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर, आंसर।
दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं आपको, बहुत ही आराम के साथ में रिपीट कर करके देखना क्वेश्चन को दोस्तों, पीछे कर करके एक एक चीज बिल्कुल गौर से देखो दोस्तों। गुणा किस तरह हो रही, किस चीज का किस तरह डिफरेंशियल हो रहा दोस्तों। हमने क्या करा, रूल लगाया पहले इस क्वेश्चन में, पहले फॉर्मूला लगाया दोस्तों। अब हमने क्या कहा, साइन को ए मान लिया और कॉस को बी मान लिया। हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया दोस्तों, फॉर्मूले में क्या करा, इसे y मान लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोस्तों इसे क्या मान लिया, dy बटे dx, b की जगह b का मान रख दिया, a की जगह a का मान रख दिया, a की जगह a का मान रख दिया, b की जगह b का मान रख दिया, बटे में b स्क्वायर है, b स्क्वायर में b का मान रख दिया दोस्तों। अब क्या करा, dy बटे dx cos x जुगा तू साइन x का डिफरेंशियल, साइन x का डिफरेंशियल cos होता है, साइन x का डिफरेंशियल cos होता है, साइन x का डिफरेंशियल cos x। जब हमने साइन का डिफरेंशियल करा तो साइन का डिफरेंशियल cos आ गया इंटू cos x। अब जो दोस्तों ये cos x आया, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, इसे डिफरेंशियल में रख दिया, प्लस जो प्लस जुगा तू। अब साइन x और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, साइन x। अब जो x आया इसका डिफरेंशियल कर रहे दोस्तों, बट में हमारे पास cos x स्क्वायर है ही। अब दोस्तों हमने क्या करा, cos x जुगा तू, cos x जुगा तू गुणा, जब इसका हमने ax प्लस b का डिफरेंशियल करा तो a आ गया दोस्तों, गुणा में a रख दिया, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो गए, साइन x जुगा तू, साइन x के साइन x में गुणा करी, साइन x जुगा तू इंटू साइन x। अब जो x आया इसका डिफरेंशियल करा था हमने, इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, c आ गया। अब इस a को आगे ले आए, a डॉट cos x इंटू cos x माइनस इस c को आगे ले आए, c डॉट साइन x इंटू साइन x, आंसर बटे में cos x रख दिया। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और x का 5। अब दोस्तों मैंने आपको बताया इस इंटू का मतलब होता है गुणा। दोस्तों अब क्या लगेगा, हमने भाग वाला साइन x बटे cos x में भाग का फॉर्मूला लगाया था, इसमें गुणा का फॉर्मूला लगेगा, इस सवाल में गुणा का फॉर्मूला लगेगा। सूत्र होता है दोस्तों हमारा a d बटे dx b प्लस b d बटे dx और b। दोस्तों a और b, a d बटे dx b प्लस b d बटे dx a। अब दोस्तों cos को तो a मान लो और साइन को b मान लो, cos को a मान लो, साइन को b मान लो। अब मान रख दो दोस्तों, इस फॉर्मूले में मान रख दो, क्या करो इसे y मान लो पहले, cos क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोस्तों सो क्या मान लो, dy बटे dx। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में मान रख दो, a का मान रख दो cos x, cos क्यूब d बटे dx, b का मान रख दो, b है हमारे पास साइन स्क्वायर x की 5 प्लस
बी का मान रखो साइन स्क्वायर एक्स की 5 बी बटे डी एक्स। ए का मान क्या है हमारे पास cos एक्स क्यूब। दोस्तों हमने मान रख दिया, हमने क्या करा, मान रख दिया इस फॉर्मूले में। अब dy बटे dx बराबर, अब दोस्तों cos x तो जूंगा तू cos x क्यूब, अब गुणा sin x, साइन लग रहा दोस्तों, sin x है तो क्या हो जाएगा 2 करेंगे, हमने क्या करा cos x क्यूब। अब दोस्तों जब sin x का डिफरेंशियल होगा तो दोस्तों यहां बदल जाने का, यहां क्या होगा 2 sin x की 5। दोस्तों जब किसी पे स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर बस क्या आता है, बाहर आ जाता है, बाकी वो जूं का जूं रहता है। अब इसका डिफरेंशियल d बटे dx साइन, अब इस x का डिफरेंशियल साइन x की 5, साइन x की 5, अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स की 5, अब इसका डिफरेंशियल करो माइनस का साइन एक्स की क्यूब, इसका डिफरेंशियल करो तो एक्स की क्यूब। दोस्तों यहां साइन आने का, यहां साइन आने का क्या हो जाएगा एक्स का डिफरेंशियल। अब dy बटे dx बराबर, अब दोस्तों इसे दो को सामने ले आओ, 2 इंटू कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन एक्स की 5, साइन एक्स की 5 गुणा, अब दोस्तों क्या हो जाएगा 5x की 4। दोस्तों जब हम क्या करेंगे, इस 5 को बाहर डालेंगे तो x पे कितना बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, x 4 बच जाएंगे। अब माइनस और प्लस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स। दोस्तों गुणा में आया था हमारे पास, इसका डिफरेंशियल यहां पे गुणा था, गुणा तो इसलिए इंटू लगाया मैंने। जब ये डिफरेंशियल इस बाहर आएगा तो गुणा के साथ में आएगा, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। जब इसका डिफरेंशियल आएगा क्या आ जाएगा, गुणा में माइनस साइन एक्स की क्यूब, फिर इसका डिफरेंशियल होगा तो एक्स की क्यूब। तो दोस्तों यूं आएगा, हमने से डायरेक्ट क्या लिखा, इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया इंटू माइनस साइन एक्स की क्यूब और इसका डिफरेंशियल एक्स क्यूब का। अब दोस्तों प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू सेक एक्स साइन एक्स क्यूब और इसका क्या जाएगा 3x2। अब दोस्तों dy बटे dx बराबर, अब दोस्तों इसकी गुणा कर दो, जो गुणा का निशानी हो दोस्तों यहाँ पे 5 दूनी 10 एक्स की 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स 5 माइनस दोस्तों शुरू में जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर और x की 5 इंटू साइन एक्स क्यूब आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में मान रख दिया।
ए का मान रखा cos x, बी का मान रखा sin x sin स्क्वायर x की 5 प्लस बी का मान रखा sin स्क्वायर x की 5। अब क्या करा, डी बटे डी एक्स लिखा, ए का मान रख दिया cos x क्यूब। अब दोस्तों डी वाई बटे डी एक्स बराबर cos x क्यूब, तो जूंगा तू ये दो बाहर आ गया, जब दो बाहर आया तो sin x जूंगा तू रह गया, dx dy इसका डिफरेंशियल करा x का, तो आ गया x की 5 का डिफरेंशियल, x की 5 का डिफरेंशियल। अब दोस्तों हमने इसका डिफरेंशियल करा तो प्लस साइन स्क्वायर x की 5 डॉट, जब दोस्तों हमने इसका डिफरेंशियल करा तो डॉट माइनस साइन एक्स क्यू आ गया। अब इस x का डिफरेंशियल एक्स क्यूब। अब दोस्तों ये दो जब cos किससे गुणा करी तो 2 डॉट cos x क्यूब साइन x5 गुणा, जब दोस्तों इसका डिफरेंशियल करेंगे x5 का डिफरेंशियल तो अब 5x4 आ जाएगी घात, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x की 5 डॉट साइन x क्यूब गुणा। अब दोस्तों इस x का डिफरेंशियल 3x2। अब दोस्तों 5 दूनी 10, 10x4 यो cos दूंगा तो साइन दूंगा तो माइनस दोस्तों 3x क्यूब इधर आ गया, साइन x और साइन x दूंगा तो रहेगा आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करो, इसको y मान लो, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोस्तों अवकलन कर दो उसका, dy बटे dx बराबर dx, जो दोस्तों 2 है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या होगा, ये 2 बाहर का है तो 2 डी बटे डी एक्स, डिफरेंशियल किसका होगा, कॉट का, कॉट एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 गुना दोस्तों रूट एक्स, दोस्तों पूरा क्या है, एक्स है, पूरा क्या है यो रूट एक्स, यो x है दोस्तों। अब इस x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, यो पूरा क्या है, x है यो। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 cot x, इसका दोस्तों डिफरेंशियल। अब जो x आया उसका डिफरेंशियल d बटे dx रूट cot x का डिफरेंशियल, इस x का डिफरेंशियल दोस्तों dy बटे dx बराबर 2 से 2 कटा, क्या आ गया, 1/रूट cot x स्क्वायर। अब गुना इसका डिफरेंशियल दोस्तों cot x का डिफरेंशियल d बटे dx बराबर cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x। दोस्तों इसका डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशियल दोस्तों होता है स्क्वायर। अब दोस्तों इसका डिफरेंशियल जो x आया x स्क्वायर
इसका डिफरेंशियल एक्स का, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों इसकी गुणा इसमें कर दो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर बटे कॉट एक्स स्क्वायर गुणा 2x। दोस्तों इसका डिफरेंशियल 2x आ गया। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, दोस्तों इसकी गुणा कर दो, माइनस के 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स की 2 बटे रूट कॉट एक्स स्क्वायर आंसर। दोस्तों जब तक के डिफरेंशियल होता रहेगा करते रहियो, आंसर निकल के आएगा ही। हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल करा, 2 जू का 2 आ गया, डी बटे डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। यो दोस्तों पूरा क्या है, एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 जू का 2 गुना इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/2 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। अब डी बटे डी एक्स, दोस्तों इस एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 से 2 कटा, 1/रूट कॉट स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर आ गया गुना, दोस्तों रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। अब इस एक्स का डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 की गुणा में कर दी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट कॉट स्क्वायर एक्स हो गया गुना इसका डिफरेंशियल दोस्तों 2x हो गया। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसकी हमने गुणा कर दी, माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट कॉट एक्स स्क्वायर आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस रूट एक्स। अब दोस्तों इसको y मान लो, कॉस रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोस्तों इसको क्या करो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स डी बटे डी एक्स कॉस रूट एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन रूट एक्स। दोस्तों cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। अब इस x का डिफरेंशियल रूट x का डिफरेंशियल, अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन रूट एक्स गुना के 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन रूट एक्स बटे इसके गुणा 1 में कर दी 2 रूट एक्स आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, इसको y मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या करा, डी बटे डी एक्स कॉस रूट एक्स लिखा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, साइन माइनस साइन रूट एक्स। अब इस एक्स का डिफरेंशियल करें दोस्तों हम, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन रूट एक्स गुना रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है बराबर 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या लिख लिया हमने, 1/2 रूट एक्स। अब दोस्तों इसकी गुणा इस 1 में करती, जब इसकी गुणा इस 1 में करी तो क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसे ही है दोस्तों।
हमारी रो कंप्लीट होती है 5.2। दोस्तों कुछ सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। मैं थैंक यू सो मच।